हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज का जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा सा ऐसा है कि जो हम कभी किसी से पूछने में थोड़ा सा झिझक फील करते हैं, इसके बारे में आज मैं बात करूंगी। और ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि आप अपनी प्रेगनेंसी में स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या हमें प्रेगनेंसी के दौरान ब्रा पहननी चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कई बार मन में सवाल आता है कि प्रेगनेंसी के दौरान मैंने अगर ब्रा पहनी तो कहीं आगे जाकर के मैं अपने बच्चे को फीड करा पाऊंगी कि नहीं। ब्रा पहनने से कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा दूध नहीं बनेगा, मिल्क प्रोडक्शन कम होगा। कई तरीके के सवाल जो होते हैं ना वो मन में आते रहते हैं। तो आज मैं उसको ही आज क्लियर करूंगी इस वीडियो में कि क्या आपको प्रेगनेंसी के दौरान ब्रा पहननी चाहिए या आपको नहीं पहननी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए और प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसे ही प्रेगनेंसी और चाइल्ड केयर के अच्छे अच्छे वीडियोस या जो भी आपके मन में सवाल होगा उससे रिलेटेड वीडियोस आपको जरूर यहाँ पर मिलेंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए। और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्रा पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए। आप यस या नो के फॉर्म में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान हमें ब्रा पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आपको ब्रा पहननी है या नहीं पहननी है, ये आपके कंफर्ट पे डिपेंड होना चाहिए। आपको पहनने में आरामदायक फील हो रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये इस चीज पर डिपेंड होना चाहिए। क्योंकि देखिए, प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने में तो आप आराम से ब्रा पहन सकते हैं। शुरुआती 3 महीने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि आपका वेट भी नहीं बढ़ता है, कुछ ज्यादा साइज भी नहीं बढ़ता है। तो आप जो नॉर्मल ब्रा पहन रहे थे आप उसी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। शुरुआत के 3 महीने तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन हाँ, जब हमारा चौथा महीना शुरू होता है, फिर चौथे महीने से लेकर 9वें महीने तक हमें कई सारी परेशानियां होती हैं। हमारा साइज भी बढ़ता है, बेली का भी साइज बढ़ता है। इसके साथ ही क्या होता है कि एसिडिटी होती है, हार्ट बर्न होता है, जलन होती है सीने में, कई तरीके की उलझने होती हैं, बॉडी में कई तरीके के बदलाव होते हैं। साथ ही साथ ब्रेस्ट का भी साइज बढ़ता है। तो तब हमें अपनी जो ब्रा होती है ना, उसको पहनने में दिक्कत हो सकती है। यही समय होता है जब हमें अपनी ब्रा को बदलना होता है। तुरंत हमें ब्रा का साइज जो है वो बढ़ाना होता है, क्योंकि उस समय देखिए जरूरी होता है। गलत ब्रा पहनने से, गलत ब्रा का साइज सेलेक्ट करने से आपके जो ब्रेस्ट होते हैं वो सैगी हो सकते हैं और ये अच्छी चीज नहीं है बिल्कुल भी। आगे जाके आपको और खतरे हो सकते हैं। इसलिए उसी वक्त आपको जो है वो नई ब्रा लेनी होती है। तो देखिए, ब्रा जो पहननी होती है वो कई बार क्या होता है ना, जब आप प्रेगनेंसी के दौरान ब्रा पहनते हैं तो वो आपको जो नेक और शोल्डर पेन की जो समस्या होती है प्रेगनेंसी में, इससे आपको आराम दिलाता है। इसके साथ ही आपके जो ब्रेस्ट होते हैं ना, वो सैगी नहीं होंगे, ब्रेस्ट में पेन की समस्या आपको नहीं होगी। मतलब कई चीजों से हमें बचाता है। अगर आप ब्रा को पहनेंगे तो वो आपके जो ब्रेस्ट है उसको सपोर्ट रखेगा, क्योंकि ब्रेस्ट का साइज बढ़ रहा है, अच्छा सपोर्ट देगा। पर हाँ, ध्यान देने लायक बात ये होती है कि किस तरीके की ब्रा जो है वो आपको लेनी चाहिए। ब्रा परचेज करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए उन बातों को जानते हैं। उसमें सबसे पहली चीज होती है कि आपको ध्यान में रखना है कि आप किस फैब्रिक की ब्रा ले रहे हैं। देखिए, ब्रा जो होती है वो कॉटन की ही आपको सेलेक्ट करनी है। कॉटन का कपड़ा सबसे अच्छा होता है। आपको और किसी फैब्रिक पर नहीं जाना है, कॉटन ही आपको लेना है। इसके साथ ही वो स्ट्रेचेबल, थोड़ा सा खिंचाव वाला होना चाहिए। थोड़ा सा खिंचेगा तो आपको अच्छा कंफर्ट देगा, अच्छा आपको बेस्ट फील होगा। और इसके साथ ही जो उसके जो स्ट्रैप्स होते हैं ना, वो एडजस्ट करने वाले होने चाहिए। मतलब वो हुक होते हैं जो पीछे से, वो आप ध्यान दें कि वो चौड़े हों, प्लस आप उसको एडजस्ट कर सकें, उसको आप बढ़ा सकें जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा, ब्रेस्ट का साइज बढ़ेगा प्रेगनेंसी में, तो वो चीज आप कर सके। इसके साथ ही दूसरी चीज जो आप ध्यान में रखिए वो ये है कि आप मैटरनिटी ब्रा परचेस करिए। क्योंकि देखिए, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मैटरनिटी ब्राज होती हैं वो काफी अच्छी होती हैं। आपको फील भी नहीं होगा कि आपने ब्रा पहना बहुत ज्यादा टाइट, बहुत ज्यादा आपको डिस्कम्फर्ट या एकदम जैसे लगता है कि दबा हुआ सा, बिल्कुल वैसी फीलिंग नहीं आएगी। और जो मैटरनिटी ब्राज होती है ना, वो आपको बाद में भी काम आएंगी। जब आपका बच्चा हो जाएगा तो आपको उसको फीड कराने के लिए भी ये ब्रा यूज में आती है, तो आपके अच्छे खासे यूज में ये आएंगी। तो आप मैटरनिटी ब्रा को परचेस किए, वो उसी तरीके से बनी होती है कि जो प्रेग्नेंट महिला है या जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उसको किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट ना हो। इसलिए आप अभी से मैटरनिटी ब्रा जो है वो परचेस कर सकती हैं। इसके साथ ही आपको ध्यान में रखना है जो वायर्ड ब्राज आती हैं वो ना हो। वायर्ड ब्रा बहुत टाइट होती हैं, बहुत फिटिंग होती हैं, जिनमें कप्स लगे होते हैं, उस टाइप की ब्रा आपको नहीं लेनी। बहुत फैशनेबल ब्रा आपको जो है वो नहीं लेनी है।
आपको अपने कंफर्ट पे ध्यान देना है ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। इसके बाद भी अगर आपको पहनने में देखिए कोई दिक्कत जैसी फील होती है, आपको नहीं लगता है कि नहीं मुझे कंफर्टेबल नहीं है, तो आप दिन में चाहे तो थोड़ी देर के लिए बिना ब्रा के रह सकती हैं। इसके साथ ही आप रात को ब्रा निकाल के सो सकती हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। बस हाँ, अगर आप ब्रा पहनेंगी तो जैसा मैंने बताया कि स्ट्रेच मार्क्स हो गए आपके, सैगी हो गया, क्योंकि देखिए जितना स्किन लूज रहेगी उतना ही उसमें स्ट्रेच मार्क्स आएंगे, उतना ही सैगी होगा वो पार्ट आपका, और हैवी तो हो ही रहा है क्योंकि ब्रेस्ट का साइज बढ़ रहा है, मिल्क बन रहा है उसमें। तो थोड़ा सा ब्रेस्ट जो अच्छी ब्राज होती है ना, अच्छी क्वालिटी की, जैसे मैं बता रही हूँ मैटरनिटी ब्रा वगैरह, ये अच्छा सपोर्ट देती हैं आपके ब्रेस्ट को, जो कि आपके शेप को भी खराब नहीं होने देता है, और साथ ही कोई दिक्कत भी नहीं होती है ब्रा पहनने से। आपको बिल्कुल वैसा ही लगेगा ये ब्रा पहनने पे जैसा आपको नॉर्मली फील होता है। जो साइज है आपका वो अपने अकॉर्डिंग देखिए आपको प्लस करते रहना है, इसीलिए मैंने बताया ऐसे स्ट्रैप्स लीजिए जिसको आप छोटा बड़ा आराम से कर सके। इसके साथ जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये रहता है, कई बार लोगों के मन में आता है कि रात को ब्रा पहन के सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए। तो देखिए ये भी आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। अगर आप रात को पहन के सोना चाहती हैं तो आजकल नाइट टाइम ब्रास आती हैं, या फिर जैसी मैटरनिटी ब्रा मैंने बताई वो आप सेलेक्ट कर सकती हैं, या फिर आप चाहें तो रात को ब्रा निकाल के सो सकती हैं। मैं अपनी प्रेगनेंसी में रात को ब्रा नहीं पहनती थी, मैं ब्रा निकाल के ही सोती थी, पर थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने तो ब्रा पहनी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, मैंने साइज अपना प्लस करती रही, मैं साइज अपना बढ़ाती रही हर बार, क्योंकि मेरा साइज बढ़ रहा है तो उस चीज को आपको समझना होगा। ब्रेस्ट का साइज बढ़ रहा है तो आपको करेक्ट साइज जो होता है, बिल्कुल सही साइज, वो ही आपको मार्केट से परचेस करना होता है। इसके साथ ही आप कोशिश करिए कि आप जब भी ब्रा ले रही हैं तो वो फुल कवरेज की ब्रा हो, जिसमें कि आपका पूरा ब्रेस्ट जो है वो अच्छे से कवर हो। फुल कवरेज ब्रा आप लीजिए, चौड़े चौड़े जिसके ये स्ट्रैप्स होते हैं चौड़े होने चाहिए, वो अच्छा सपोर्ट देंगे। आपके नेक में पेन, शोल्डर में, कई बार कंधों में दर्द हो जाता है प्रेगनेंसी में, वो चीज आपको नहीं होगी। इसके साथ ही जब आप ब्रेस्ट फीड कराएंगी ना अपने बच्चे को, तब भी आपको ब्रा जरूर पहननी है। अगर आपके मन में ब्रेस्ट फीडिंग से लेके कोई भी सवाल है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगी। मैं यहाँ पर जितनी भी महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हैं, जो भी ये मेरा वीडियो देख रही हैं, मैं सबकी मदद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल अकेला ना फील करें, क्योंकि देखिए जानकारी उन्हीं लोगों के लिए मैं यहाँ पर देती हूँ, या मैं ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनाती हूँ। कुछ लोगों के पास देखिए जानकारी की कमी होती है, क्योंकि सब लोगों के पास फैमिली नहीं होती है, सब लोगों के पास सपोर्ट नहीं होता है। कुछ महिलाएं बिल्कुल अकेली होती हैं, बच्चे को बिल्कुल अकेले पालती हैं। कई बार हमारे आसपास बहुत लोग होते हैं लेकिन हमारे पास जानकारी की कमी होती है, तो हम अपने को अकेला ही फील करते हैं। तो देखिए ये जानकारियां जो होती है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सही समय पर आपको सही बात पता होनी चाहिए। आप प्रेग्नेंट हैं, या आपकी डिलीवरी हो चुकी है, या आप अपना बच्चा, आप बच्चे को मतलब आपका बच्चा भी है, वो 1-2 साल का भी हो चुका है, फिर भी अगर आपके मन में कोई समस्या है, कुछ भी आपको जानना है बच्चे से रिलेटेड, चाइल्ड केयर से, प्रेगनेंसी से, डिलीवरी, पोस्टपार्टम, जो भी आपके मन में सवाल है, देखिए मैंने इस चीज को देखा है, इसलिए मैं अच्छे से समझती हूँ कि सबको मदद की जरूरत होती है। जरूरी नहीं है हर बार मदद आपको कोई फैमिली मेंबर ही करे, आपको कोई भी मदद कर सकता है अगर आप मदद के लिए मांग पूछेंगी तब। तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपके मन में क्या सवाल है, क्या परेशानी है, मैं जरूर आपको जवाब दूंगी, आपको मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं और ये आपके लिए हेल्पफुल हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।